हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है, ये देखो, एक तो ये बड़ी दिक्कत देता है मेरा पेन, सो इसको हम लोग करते हैं कुछ ये वाला कलर करते हैं। देखो, तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करिए तो इसमें जो है 5 चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हम लोग जो मेन मान के चल रहे हैं, नीट एग्ज़ाम में मान के चल रहा हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ये यूनिट 4, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 11, यानी कि चैप्टर 11 पौधों में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? परिवहन। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को ले जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट या तो परिवहन। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो किस चीज़ का परिवहन होता है? तो जल का होता है। ठीक है, किसका होता है? देखो, बहुत ही बड़ा पेन हो गया। चलो, तो हम इसको देखते हैं। जल का होता है, खनिज का होता है, खनिज पोषक का, कार्बनिक पोषक पदार्थों का, और पौधों के वृद्धि नियामक। पौधों के वृद्धि नियामक जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से ये देखो इधर। इसके अलावा और क्या होते हैं? हार्मोन या तो वृद्धि, पादप वृद्धि नियामक जिसको हार्मोन ही कहते हैं, तथा अन्य रासायनिक उत्तेजक होते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ होती है, दो तरीके से परिवहन होता है। एक तो कम दूरी के लिए, यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, यानी एक सेल से दूसरी सेल में अगर ट्रांसफ़र करना है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद लंबी दूरी परिवहन की बात करें तो ये क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी मैं बात करूँ जड़ से लेके पत्ती में, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लोग लंबी दूरी परिवहन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसमें कौन आता है? तो यहाँ पे आता है संवहन तंत्र, यानी वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। तो याद रखना, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो किसकी मदद से होता है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि स्थानांतरण। क्लियर है यहाँ तक के? तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो, तो ये मैंने बना दिया पेड़। ठीक है, ये है हमारा पेड़, ये है हमारा पेड़। ठीक है, और ये है पत्ती। ठीक है, और आपको पता है नीचे क्या होती है? जड़ होती है। तो ये है स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना। ये है रूट। ठीक है, ये ज़मीन, और ज़मीन के नीचे रूट। ज़मीन के ऊपर ये है लीफ, यानी कि पत्ती। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो, अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो, जो रूट है यहाँ पे कौन होता है? जाइलम। और हम लोग बात करते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। अभी आप ये समझ जाओ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? मेड, फूड मेड बाय द लीफ। खाना किसके द्वारा बनता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो यहीं पे खाना बनेगा। ये जो प्लांट है या जो पादप है, ये खाना किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और कहाँ बनता है? पत्तियों में। ये समझ में आ गया। अब पत्तियों में खाना बनेगा तो याद रखना, यहाँ पे इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ क्या होता है? यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है जिसको इवोपरेशन कहा जाता है। खाना बनाती है पत्ती, और उसके बाद में बहुत सारी यहाँ बहुत सारे वाटर को यहाँ क्या करती है? लॉस कर देती है। वाष्प के रूप में जो है ना, पानी उड़ जाता है। कहाँ पे? आसमान में, यानी आकाश में। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमको। लेकिन ये समझ में आ गई कि खाना कहाँ बना हमारा? पत्ती में। क्लियर है? तो पत्ती में खाना बन गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो खाना बना तो क्या खाना सिर्फ पत्ती ही रखेंगी? नहीं, खाने की ज़रूरत तो सभी को है ना। तो यहाँ से ऊपर चाहे नीचे, ये देखो यहाँ पे तीर मैंने लिखा है, मतलब तीर बनाया है, ये ऊपर की तरफ भी और ये नीचे की तरफ भी। इसका मतलब क्या है? खाना ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की भी तरफ, यानी कि फ्लोएम
टिश्यू कैरी फूड अप, सो 1 मिनट, अप फ्रॉम लीफ। अप फ्रॉम लीफ इसका मतलब क्या है? अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी पत्ती के ऊपर साइड भी भोजन जाएगा। क्लियर है? फिर आप देखो ये नीचे साइड भी लिखा है फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीफ, यानी जो पत्ती के नीचे भी खाना चाहेगा। क्लियर है? तो हमको ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है नीट में और पूछते हैं, ये याद रखना कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम में परिवहन कैसा होगा? ये होगा बहुदिशात्मक, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल। ये किधर भी जा सकता है। अब यहाँ से जड़, तना, पत्ती अलग अलग जगह होंगे तो ये कहीं भी जा सकता है। क्लियर है? तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये है जाइलम। अब आपको पता है जाइलम का काम क्या होता है? देखो, तो ये है हमारी ज़मीन और ज़मीन के नीचे है रूट। रूट की बात करें तो यहाँ पे जाइलम क्या करता है? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल अप फ्रॉम रूट। ठीक है? रूट यानी क्या होता है? जड़। तो ये जड़ क्या करती है? ज़मीन से पानी को अवशोषित करती है और साथ में जो डिजॉल्व यानी घुलनशील मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उसको भी अप फ्रॉम रूट। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, ये ऊपर की तरफ भेजती है। क्लियर है? और याद रखो जो रूट है वो क्या हमेशा ज़मीन के नीचे ही होती है? जी बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं होता है कि ज़मीन के ऊपर भी आपको रूट देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो हम लोग, अच्छा वो एक्सेप्शन हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो, पर नॉर्मली तो यही होता है। ठीक है? तो ये याद रखना। तो अब याद रखना कि ये जो जाइलम है, ठीक है, ये जो जाइलम है ये कैसे परिवहन करेगा? ये करेगा यूनि डायरेक्शनल, यानी मूल से तने की तरफ, यानी कि जड़ से कहाँ? तने की तरफ। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब यहाँ पे जो ये पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से ये आपको चैप्टर को समझने में आपको हेल्प मिलेंगी कि चैप्टर में हम लोग देखने क्या क्या वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़, मतलब 4 चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से समझना है, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो वो क्या समझना है? वो ये समझना है आपको कि एक तो मैंने पढ़ाया आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा आपको याद रखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो जाइलम है इसमें परिवहन कैसा होगा? यूनि डायरेक्शनल। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जो फ्लोएम है इसमें परिवहन कैसा होगा? हमेशा मल्टी डायरेक्शनल। क्लियर है? इसके बाद और कुछ बेसिक सी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमेशा आपको पता ही रहती है, मतलब पता रहती है, मतलब पहले से पढ़ा होगा आपने, कि जाइलम हमेशा परिवहन किसका करेगा? ये करेगा जल का। ठीक है? फ्लोएम हमेशा परिवहन किसका करेगा? खाने का, यानी कि फूड का, भोज्य पदार्थों का। क्लियर है यहाँ तक के? तो इतनी ही चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बाद परिवहन के जो माध्यम हैं, जैसे निष्क्रिय परिवहन होता है, सक्रिय परिवहन होता है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे। और ये लोगो दिख रहा होगा आपको, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है, GND कोचिंग क्लासेस। हालांकि अब हमारी कोचिंग क्लासेस हो गई है GD मेडिकल क्लासेस। तो बहुत जल्दी यहाँ पे जो है क्रेश कोर्स और जो है ड्रॉपर बैच स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने वाले हैं। तो आने वाले समय में आपको जो है लाइव क्लास भी देखने को मिलेंगी। तो लाइव क्लास जो है ये ऑफलाइन भी होंगी और ऑनलाइन भी होंगी, तो चैनल पे आपको पता चल ही जाएगा। तो चलो, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और मुझे कमेंट्स करके बताओ आपको लेक्चर में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूज़फुल है, तो आपको कमेंट्स में यस लिख देना है और भी लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और अगर चैनल पे आप लोग नए हो, पहली बार आए हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, मतलब दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और कोई भी क्लास जो है आपसे मिस ना हो सके। क्लियर है? चलो, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए, और मिलते रहेंगे इस तरह एंजॉय करते हुए, हंसते हुए, गुदगुदाते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए, और आपको आपकी मंजिल तक के पहुंचाते हुए। चलो, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।